देखिए, हम ना हरियाणा सरकार का, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त हमारे जो भी जिन्होंने हमारे को समर्थन, उनका हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इतना बड़ा हमारे सम्मान की रक्षा करी। इतना हमारा जो नर्सिंग कैडर एक बहुत बड़ा कैडर है, ये ऑल इंडिया ऑल हरियाणा पूरा ही नर्सिंग कैडर है। उन्होंने हमारे सम्मान की रक्षा करी और उन्होंने जैसे उनका इस्तीफा लिया, ये ठीक है। ये लेकिन हमारा जो मान सम्मान पे जो उंगली उठाई गई, हमारा चरित्र पे उंगली उठी है कि हमारी डॉक्टर से इन्वॉल्वमेंट है, हम उस टाइम कहाँ थे, वो गलत है। हम उसका आज ही विरोध करते हैं। उनके द्वारा फिर भी कोई ऐसी माफी वगैरह नहीं मांगी गई है, लेकिन चलो फिर भी हम हमारे धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का और हमारे आज समस्त जिन्होंने हमें समर्थन दिया, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का, हमारा जिसने हमारे मनोबल को बढ़ाया, तो धन्यवाद करते हैं। हमारे जो बहुत पेशेंट के हितों को देखते हुए, क्योंकि वो हमारे भरोसे ही हैं। पेशेंट का अगर हम लोग उनके लिए हम अपनी स्ट्राइक अभी खत्म कर देंगे, लेकिन हमारे जो मान सम्मान की लड़ाई है, जो हमारे चरित्र पर उंगली उठाई गई है, जिसकी हमारे बहुत से रिश्तेदार जुड़े हुए, हमारे बहुत पूरी कम्युनिटी जिनके इतने भद्दे कमेंट है उस पे कि बयान नहीं कर सकते। जब मैडम ने मुझे ये बोला, मैं ड्यूटी पर कि आप ड्यूटी पर थे, आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, मैं सुन थी, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने मेरी बेटी, हमारी भी तो बेटी जैसी है वो, हम डेली कितना ट्रीट करते हैं। ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, तो मेरी हमारे इससे बहुत पूरा नर्सिंग कैडर को उन्होंने बदनाम किया है, जो कि सरासर गलत है। वो मान सम्मान की लड़ाई जारी रहेगी। मैडम, आपकी क्या ड्यूटी थी एज वहाँ पे देखा जाए प्रोटोकॉल के हिसाब से, किसी भी ओपीडी में वहाँ 15 से 20 ओपीडी चलती है, एक नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी नहीं होती है वो। तो अगर कोई ऐसा केस है, वहाँ मेरी सुपरविजन की ड्यूटी थी, सुपरविजन करना बाहर, ओपीडी के बाहर। ओपीडी का मतलब क्या, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, इंडोर नहीं। डॉक्टर्स ओपीडी में खुद ही देखते हैं, अगर उनको लगता है कोई फीमेल एग्जामिनेशन करवाने आई है, फीमेल अटेंडेंट भी होती है, जैसे हमें कॉल कर ले। अब हमें नहीं पता कि डेली 1500 की ओपीडी आ रही है, इतनी फीमेल्स होती है, अभी किसके साथ कहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फॉर्म करते तो डेफिनेटली हमारा तो यही है कि हम जाते। उनके द्वारा कोई हमारे को सूचना नहीं देगी कि अंदर कोई फीमेल है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा कोई भी डॉक्टर साथ मिली वक्त नहीं है। आप हमारी बात पहुंचाए, हम निर्दोष है और हमारे पर झूठे नर्सिंग कैडर को बदनाम करने की जो उनकी मंशा है वो सरासर गलत है। कोई फीमेल डॉक्टर भी है, कोई जो स्पेशल लेडीज? हाँ जी, बिल्कुल, हमारे पास बहुत फीमेल डॉक्टर हैं, गायनी ओपीडी, स्पेशल गायनी ओपीडी में है, तो है हमारे पास फीमेल। तो ये कहा जा रहा है कि सुबह 9 से 2 बजे लग वो लड़की ओपीडी में रही, कई घंटे तक। ये हमारी संज्ञान में नहीं था कि 9 से 2 बहुत सारी ओपीडी पेशेंट आती हैं, बहुत सारे, पूरी अकेली डॉक्टर शैली की ओपीडी नहीं थी, और डॉक्टर्स भी तो बैठते हैं वहाँ पे। 17 से 18 ओपीडी होती है, उसमें सर्जन ओपीडी, सर्जरी ओपीडी होता है, ऑर्थो की, तो इतने पेशेंट होता है। ये हमारे संज्ञान में नहीं है कि वो तो कोई अटेंडेंट था वहाँ पे डॉक्टर के साथ, तो था तो वो कौन था? सर ये हमें इसके बारे में नो कमेंट्स, हमें नहीं पता, प्रशासन को नहीं पता सर इसकी, आप इनकी इंक्वायरी करें। इस्तीफा मीडिया के द्वारा दिखाया गया था, लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट के द्वारा हमें मैसेज नहीं आया था। जब मैसेज आया है तो हमने अभी पेशेंट के हित को देखते हुए स्ट्राइक खत्म करने का फैसला लिया है। लेकिन मैडम भाटिया के द्वारा अपनी ईगो के कारण माफी नहीं मांग रही हैं वो अपनी ईगो को देखते हुए, लेकिन हम अपनी लड़ाई मानहानि के लिए कोर्ट में जारी रखेंगे। क्या क्या मांगी थी आप? हमारी एक ही मांग थी कि जो उन्होंने नर्सिंग एसोसिएशन, नर्सिंग कैडर के खिलाफ असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया और गैर टिप्पणी लगाई है उन्होंने नर्सिंग हमारी एसोसिएशन के खिलाफ, पूरी नर्सेज के खिलाफ, उसके विरुद्ध हमारी लड़ाई थी। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और आगे हम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं भी उस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए और फास्ट ट्रैक में उस बच्ची का केस चला के उस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। एक सवाल आप लोगों से पूछ रही है कि जब भाटिया वाला प्रकरण हुआ उसके बाद आप बच्ची के लिए आवाज उठाई, उससे पहले आप लोगों की तरफ से उससे पहले प्रशासन अपनी आवाज उठा चुका था। उस डॉक्टर को उसी दिन बर्खास्त किया जा चुका था रात को ही, और उसको डॉक्टर शैली को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था, उसका मेडिकल करवा दिया गया था। तो जो भी निर्णायक निर्णय लेने थे वो ले लिए गए थे प्रशासन के द्वारा, तो उसमें हमारी स्ट्राइक नहीं बनती। जिन 3 नर्सों की बात रेणु भाटिया जी कर रही थी, वो 3 नर्सें कौन है, उस पर कोई कार्रवाई हुई?
रेणु भाटिया जी को मैं तीन दिन से मीडिया को यही कह रही हूँ कि रेणु भाटिया जी को कोई गलतफहमी हुई है। उस ओपीडी में 3 स्टाफ नर्स की ड्यूटी नहीं थी, सिर्फ एक स्टाफ नर्स की ड्यूटी, नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी होती है, वो भी सिर्फ इंजेक्शन ओपीडी में जो इंजेक्शन लगाती है। जो पेशेंट दाखिल नहीं होते उनको इंजेक्शन लगने होते हैं, जैसे कुत्ते ने काट लिया या कोई और इंजेक्शन लगाना होता है टेटनस वगैरह का, वो वही काम करती है। वो सारी ओपीडीज में एक स्टाफ नर्स अवेलेबल नहीं हो सकती। रेणु भाटिया जी को पूरी जानकारी के बिना उनका ऐसा बोलना, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाना, मुद्दे की बात तो यही थी, तो वो मुद्दा उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया है। हम अपनी लड़ाई पेशेंट के हितों को देखते हुए बंद कर रहे हैं। आपको क्या रेणु भाटिया यहाँ आई थी तब उनकी तरफ से सवाल किए गए थे, तब ये जवाब आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं दिया गया कि यहाँ पर किसी की ड्यूटी नहीं थी, डॉक्टर को नहीं करता है, तब ये बोलना चाहते हैं। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन तब आप लोगों द्वारा कहा गया था कि हाँ हमारी ड्यूटी थी, हम नहीं। रेणु भाटिया जी ने हमें मौका ही नहीं दिया बोलने का। आपने वीडियो को क्लिप को बार बार देखा होगा, उन्होंने एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। जब अनीता मैडम थोड़ा बोलने लगी थी तो भी उन्होंने पीएमओ मैडम की तरफ दूसरा सवाल दाग दिया था, तो पीएमओ मैडम जवाब दे रहे थे। उस विषय में जूनियर हमारी नर्स अनीता मैडम नहीं बोल सकती थी पीएमओ मैडम के आगे। आपका नाम? मेरा नाम मोनिका, नर्सिंग ऑफिसर कुरुक्षेत्र। और मैं रेणु भाटिया के पास आज से ठीक 1 साल पहले कंप्लेन लेके गई थी, लेकिन रेणु भाटिया ने क्या किया, मेरे ही खिलाफ सब कुछ उल्टा कर दिया और मेरे साथ बहुत गलत किया। उन्होंने मेरे खिलाफ काफ़ी कुछ मीडिया पे डाला विदाउट ब्लरिंग द फेस, जिसमें मैं बिल्कुल भी मतलब मेरी कोई गलती भी नहीं थी। तो मैं उस वक्त मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज फिर उन्होंने हमारी सिस्टर के साथ गलत किया, तो मुझे लगा कि मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। और इसके अलावा मैंने रेणु भाटिया के खिलाफ सेक्टर 43 चंडीगढ़ कोर्ट में कंप्लेन भी किया है। डेफेमेशन का 10 करोड़ का केस है और एक मैंने सिविल कंप्लेन किया रेणु भाटिया के खिलाफ। और उसके अलावा मैंने अभी हार्ड कॉपी भी मंगवा रखा है। मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट भी दे दूंगी, जिसमें रेणु भाटिया ने अपने पुलिस ऑफिसर को उस वक्त ये बोला था कि वो मेरा रेप करे लॉकअप में ले जाके, जब तक मैं कंप्लेन वापस नहीं लेती या मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। उनकी सारी वीडियोस है, सब कुछ है, जिसमें वो अलग अलग सब कुछ बोल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किस बेटी की बात करो। एक तरफ तो आप अपने महिला आयोग में बुला के एक लड़की को, आप अपने पुलिस ऑफिसर को ये बोल रहे हो कि इस लड़की का रेप करो लॉकअप में ले जाके। ये अगर कंप्लेन वापस नहीं लेती, अपोजिट पार्टी जो बोल रही है आप वो बोल रहे हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप इधर बोल रहे हो कि एक लड़की के साथ गलत हुआ, आप इन सिस्टर के बारे में गलत बोल रहे हो जिनकी कोई गलती भी नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस डॉक्टर ने गलत किया आप उस डॉक्टर के बारे में बोलो, लेकिन जिस सिस्टर की गलती नहीं आप उनके बारे में क्यों बोल रहे हो। इसी तरह रेणु भाटिया ने ठीक 1 साल पहले मेरे साथ भी बहुत गलत किया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेणु भाटिया आके इन सारी सिस्टर से माफी मांगे और वो इस्तीफा दे। मैंने कंप्लेन किया था उनको, ये मेरा कोर्ट में है मैटर, मेरे पास मैं आपको डॉक्यूमेंट दे सकती हूँ। लेकिन मैंने रेणु भाटिया के खिलाफ 2 केस कर रखा, 10 करोड़ का डेफर्मेशन केस डाला सेक्टर 43 चंडीगढ़ के कोर्ट में और एक क्रिमिनल केस डाला हुआ है। तो वो मेरा केस चल रहा है और मैं आपको उसके प्रिंट आउट भी अभी मंगवा लिया दे देती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि रेणु भाटिया आज मेरे साथ, इन सिस्टर के साथ, सबके साथ गलत कर रही है और अगर वो इस पोस्ट पे रहेंगी तो पता नहीं कितने लोगों के साथ गलत करेंगी। मैंने किया था 24 मार्च 2026 में। जी तो केस का है जी, मैंने मानहानि का केस किया 10 करोड़ रुपए का रेणु भाटिया के ऊपर और एक क्रिमिनल केस किया सर। ठीक है। हाँ जी, मैं आप पेपर भी है, कागज भी मैं आपको 2-4 मिनट में दे देती हूँ बस। बिल्कुल अभी मैं दे दूंगी 2-4-5 मिनट। जी सर, मैंने अभी मार्च में किया था, रेणु भाटिया के पास नोटिस चला गया। अभी हियरिंग, लास्ट हियरिंग, नेक्स्ट हियरिंग है जून में, सॉरी जुलाई में, और 8 को था लास्ट हियरिंग 2 दिन पहले। तो अभी नेक्स्ट केस कोर्ट की छुट्टियां चल रही है, तो मेरे पास एविडेंस है रेणु भाटिया के अगेंस्ट प्रॉपर, वो मैं कोर्ट में पेश करूंगी। और मुझे कोर्ट के न्याय पे पूरा भरोसा है कि कोर्ट जो भी करेगा वो बिल्कुल सही करेगा।